नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी और जिनका संदेश आज भी दुनिया भर में खासकर युवाओं को बहुत इंस्पायर करता है। हम बात कर रहे हैं उस सन्यासी की जिसने दुनिया को जगाया, स्वामी विवेकानंद। 39। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो उम्र थी जब स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर त्याग दिया। तो सवाल ये उठता है ना, कि कोई भी इंसान इतने छोटे से जीवन में इतना कुछ कैसे हासिल कर सकता है। तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वो आज के युवाओं के लिए एक आइकॉन क्यों है। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 19वीं सदी के सन्यासी का जन्मदिन यानी 12 जनवरी भारत में नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। उनकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही मजबूत है। तो आखिर थे कौन स्वामी विवेकानंद? वो एक महान भारतीय संत थे, एक फिलोसोफर थे और एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्होंने भारत की जो वेदांत फिलॉसफी है उसे वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाया। लेकिन देखिए, इस विश्व गुरु को ठीक से समझने के लिए हमें उनकी कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। ये सफर है एक बहुत ही क्यूरियस लड़के नरेंद्र का एक महान स्पिरिचुअल सीकर बनने तक का। तो ये कहानी है नरेंद्र नाथ दत्त नाम के एक लड़के की, जो आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर स्वामी विवेकानंद बने। और यकीन मानिए, ये एक असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन था। उनका जन्म कलकत्ता के एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में हुआ था और बचपन से ही वो बहुत क्यूरियस, ब्रिलियंट और एकदम निडर थे। संगीत और कसरत में तो माहिर थे ही, साथ ही साथ उन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स की भी बहुत गहरी पढ़ाई की थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक गहरा सवाल हमेशा रहता था, एक स्पिरिचुअल बेचैनी थी। वो कई स्पिरिचुअल लीडर्स के पास गए और उन सब से बस एक ही सीधा सवाल पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और इस सवाल का जवाब उन्हें जाकर मिला रामकृष्ण परमहंस से। परमहंस जी ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर हर जीव में है, खासकर गरीब और बेसहारा लोगों में। और यही वो एक सीख थी जो आगे चलकर विवेकानंद की पूरी जिंदगी का, उनके पूरे मिशन का आधार बनी। तो अब आते हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। शिकागो में भारत की वो आवाज, वो भाषण जिसने भारतीय दर्शन को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन बहुत ही इवेंटफुल थी। देखिए, 1863 में जन्म हुआ। सिर्फ 30 साल की उम्र में 1893 का वो ऐतिहासिक भाषण दिया। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1902 में बेलूर मठ में महासमाधि ले ली। तो साल था 1893, जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर और मौका था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स का। और यहीं पर एक नौजवान भारतीय सन्यासी पूरी दुनिया को एड्रेस करने वाला था। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत कुछ इन शब्दों से की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों। और सोचिए, बस इन चंद शब्दों का ऐसा असर हुआ कि पूरा हॉल पूरे 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। उनका मैसेज, उनका संदेश बिल्कुल साफ था। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब सबको स्वीकार करना, टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, और हर तरह के फैनेटिसिज्म यानी कट्टरता का अंत। और ये एक ऐसा मैसेज था जिसकी ज़रूरत दुनिया को तब भी थी और शायद आज उससे भी कहीं ज़्यादा है। उनका सिद्धांत था सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी खुद से पहले सेवा। देखिए, दुनिया भर में नाम कमाने के बाद वो एक नए भारत का सपना लेकर घर लौटे, क्योंकि उनका असली काम तो अब शुरू होना था। और इसी सपने को पूरा करने के लिए 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मकसद उनके आइडियल्स को, उनके आदर्शों को ज़मीनी हकीकत में बदलना था। इस मिशन के लक्ष्य एकदम साफ थे, लोगों को शिक्षा देना, उनकी सेवा करना, उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना और ख़ास तौर पर गरीबों की मदद करना। ये सब कुछ उस एक सिद्धांत पर आधारित था कि इंसान की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और अब बात करते हैं उस सन्यासी के, उस टाइमलेस मैसेज की, वो शब्द जो आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं। शायद उनका सबसे मशहूर संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है।
खुद पर विश्वास करने का, डटे रहने का और अपने गोल को हासिल करने के लिए बिना थके मेहनत करने का। उनका एक और बहुत पावरफुल मैसेज था सेल्फ रिलायंस पर। वो कहते थे कि इंसान को अंदर से बाहर की ओर ग्रो करना होता है। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें स्पिरिचुअल नहीं बना सकता। तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हारी टीचर है। मतलब असली ताकत हमारे अंदर ही है। और डर को लेकर उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी। उन्होंने कहा, जिस चीज से डरते हो उसी पर फोकस करो और डर खत्म हो जाएगा। मतलब अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। चैलेंजेस को फेस करने का ये कितना सीधा और पावरफुल तरीका है। तो देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद की पूरी जिंदगी और उनका पूरा संदेश एक लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के जुनून के बारे में ही था। और उनकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए।